वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिराते मुस्तकीम, आज मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र था मेराज की रात, उसके हवाले से बातचीत हो रही है। आलम बरज़ख के हवाले से और उस सफ़र में जो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बरज़ख का हाल बताया गया, और उसमें से कुछ बातें जो हैं ये मौलाना साहब ने हम सब को बताई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मौलाना साहब थोड़ा सा आलम बरज़ख की हकीकत क्या है, यानी कि किस वक्त को ये कहा जा रहा है, और जब बंदा ज़िंदा है तो उसके मरने के बाद या जब उसका क़यामत के करीब पहुंच जाएगा या क़यामत के मौका पर, यानी आलम बरज़ख किसे कहा जाता है, ये थोड़ा सा अगर बता दें, फिर उसके बाद हम वापस चलते हैं। बहुत आम ये चीज़ आपने पूछी है, बहुत आम सवाल है कि आलम बरज़ख कौन सा किसको कहा जाता है। तो ये जो है कुरान करीम में इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जहाँ मौत का तज़किरा हो रहा है वहाँ फरमाया कि वह मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबासून, कि मौत के बाद बरज़ख का जहान है क़यामत तक के लिए, क़यामत के दिन तक, क़यामत तक के लिए, यानी मौत से जो शुरू होता है और क़यामत जब कायम होगी उस वक्त तक ये जहान सारा ये बरज़ख है। अच्छा, इसे बरज़ख इसलिए कहते हैं कि ये हमसे पर्दे में है। जैसे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि दुनिया जितनी तरक्की कर जाए, जितने हालात ले आए, अगर वो ये जानने की कोशिश करें कि वहाँ जो इंसानों के साथ होता है तो बिल्कुल नहीं जान सकेंगे किसी से। अल्लाह ने उसका नाम ही पर्दा, बरज़ख के माने पर्दे के होते हैं, कि पर्दे में वो जहान है, वो हमारे इस ज़िंदगी में हमसे वो ओझल रहेगा और हमारे सामने मुनकशिफ होके नहीं आ सकता। और जितनी भी मादी तरक्की या ज़ाहिरी तरक्की जो आलात भी बन जाए, देखें इंसान कहाँ कहाँ तक पहुँचा, कितनी तरक्की, कितनी चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन किसी भी ज़माने में जितनी तरक्की बुलंद हो जाए, इंसान अपने इस ज़ाहिरी इल्म से वहाँ के हालात को देख ले, सुन ले, जान ले, ये नहीं होगा। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ होता है इंसान और जिन्नात के अलावा बाकी मखलूक़ात सुनती है। अल्लाह ने उनको ये दिया है कि वो सुनते हैं, जानवर सुनते हैं। लेकिन इंसान और जिन्नात के बारे में फरमाया कि अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं तुम्हें सुना दे तो तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे। तो वहाँ वो हालात जो है ऐसे मादी आलात के ज़रिए और मादी तरक्की के ज़रिए हमारे साथ मुनकशिफ नहीं हो सकते। रूहानी एतबार से जो आदमी जितना अल्लाह के रसूल के करीब होता है, कुछ निशानियाँ अल्लाह ताला उन्हें कशफ के ज़रिए से या सच्ची ख्वाबों के ज़रिए से दिखाते रहते हैं। और ये जहान अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया, और उस जहान में जो होता है वो आपने हमें बताया कि क्या होता है। तो अब ये है कि ये हम सुनते हैं कि मौत के वक़्त कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मौत के वक़्त फ़रिश्ते आते हैं और ईमान वालों को सलाम करते हैं और उनको खुशखबरी देते हैं, और जो ईमान से मारूम होते हैं और उन्हें वहाँ के सदाओं के हवाले से इत्तला देते हैं। और फिर कब्र में सवाल जवाब का, फिर उसके बाद क्या होता है, सवाल जवाब के बाद जो सही जवाब देते हैं तो कब्र में ईमान का इम्तिहान जब हो जाता है, जो ईमान का इम्तिहान पास करता है उसके लिए वो जन्नत का बाग बन जाती है कब्र, और जो उसमें फेल हो जाता है उसके लिए जहन्नम का गड़ा बन जाती है। तो वहाँ जो ये आलम बरज़ख है, जहान। अब आप देखें कि यह नामुमकिन है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिन्होंने जद्दोजहद की और वो इतनी कोशिश की और सारी ज़िंदगी वो अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनके जो करीबी लोग हैं इस दुनिया में ज़बरदस्त इम्तिहान उन्होंने दिया, वो इम्तिहान पास किया, और वो इतनी बड़ी ज़िंदगी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कितना बड़ा वक़्त है, तो वो ऐसे ही उनको कुछ ना मिले, ये बिल्कुल अक़लन भी ठीक नहीं है और अल्लाह की रहमत से बिल्कुल उसकी रहमत के शायान शान नहीं है। ये सारे लोग अल्लाह के मेहमान हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के, बिल्कुल ये अल्लाह के मेहमान हैं, और इनकी रूह के लिए और इनके जिस्म के लिए वो कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। रूह की जो जगह है अल्लाह ने उसके बारे में कहा कि इन्नल अबरार लफ़ी नाइम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और इल्लियीन भी कहा कि नाइम और इल्लियीन में वो उनकी रूहें हैं, और जो फुजार की हैं वो जहीम में हैं। अब उस इल्लियीन की क्या हकीकत है, जहीम की क्या हकीकत है, उसमें क्या तफसील है, तो इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह दिखाया और आपने हमें यह बताया, और यही ज़रिया है कि हम कुरान करीम से इशारतन
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تفصیلاً اس جہان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ٹائم ہے، ایمان ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے تو صرف یہی ذریعہ ہے۔ تو میں اپنے سامعین کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، بچیاں، نوجوان کوئی وقت نکالیں اپنے جس چیز میں آپ پڑے ہوئے ہیں اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکالیں، اور اس کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی غور و فکر کرے، سوچے اور تدبر کرے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، اس کل کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کرے، اور اس کل کے لیے یہاں پر آپ اپنی تجارت بھی کریں اور اپنے کچھ نیکیاں بھی کمائیں جو اس کل میں آپ کو کام آئیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم برزخ، یہ جہان جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ تو یہ موت سے شروع ہوتا ہے اور قیامت کا دن جب قائم ہوگا اس وقت تک کا یہ سارا زمانہ ہے یہ۔ تو اس میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اور ان کے قبر جنت کے باغ بن جاتی ہے، ان کی روح علیین میں ہے اور نعیم میں ہے، اور جو مجرم ہیں وہ سزاوار ہے اور ان کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، اور ان کی روحیں سجیلین میں ہیں۔ اب یہ سجیلین کا سارا سلسلہ، اور یہ کتنا بڑا یہ جہان ہے، یہ بہت بڑا جہان ہے۔ یہ ہماری جو دنیا ہے یہ چھوٹی ہے، اس دنیا میں ہمارا جنت اور جہنم سے ڈائریکٹ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم اسلام سے جان سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ جنت ہے، جہنم ہے، لیکن براہ راست خوابوں میں کوئی دیکھ سکتا ہے اللہ کا نیک بندہ، لیکن براہ راست اس کا کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی کسی کے لیے نہیں کھلتی۔ وہاں پہ اس عالم، اس جہان میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، جنت کا لباس ملتا ہے، جنت کے بستر ملتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ آرام کرتے ہیں، اور اس سے اوپر ہے تو جنت کا وہ لباس ملتا ہے سبز جو پہن کے وہ اڑتے ہیں، اس لباس میں اڑنے کی طاقت ہے۔ یہ وہ لباس سمجھے کہ ایک طرح کا جہاز ہے، وہ پہن گئے اور وہ اڑیں گے اور جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، پھر واپس اپنی جگہوں میں۔ تو لیکن اس کی پوری جو تفصیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملیں گی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کے بارے میں شعور نہیں رکھتے، یعنی یہاں پر رہ کر اس کی پوری ڈیٹیل آپ جاننے کی کوشش کریں تو نہیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا آپ کو ملے گا، قرآن سے جتنا آپ کو ملے گا وہ آپ سمجھیں گے۔ اس سے آگے اگر آدمی جائے کہ وہ اپنی عقل سے ہر اس کی ڈیٹیل جانے تو یہ یہاں پہ نہیں اسے حاصل ہوگا، وہی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امبت، یہ برزخ کا جہان ہے۔ ماشاءاللہ، عالم برزخ کا جہان، اور اس میں جو جنتی اور دوزخیوں کے حالات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں دکھایا سارا کچھ۔ اب میرا خیال ہے یہ جواز باقی نہیں رہتا کسی کے لیے بھی کہ آخرت کو کس نے دیکھا ہے، اس لیے کہ یہ بات کہنا ہی میرا خیال ہے کہ یہ نامناسب ہے اور ناسمجھی کی بات ہے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ بات کریں کہ جو لوگ اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی اور کون مار کے واپس آیا اور کس نے عذاب اور یہ باتیں جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا یا دیکھی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر میں جو ہمیں ملتا ہے سارا کچھ، تو آپ ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو لوگ یہ کہتے ہیں جی آخرت کس نے دیکھی، یہ بہت عجیب بات ہے، یعنی خاص کر کے ایک مسلمان ہے تو وہ اگر اس طرح کی بات سوچتا ہے یا کہتا ہے تو یا تو وہ اسلامی تعلیمات سے بالکل ناواقف ہے، اور یا پھر وہ غیر ذمہ دار ہے، اور یہ بات بہت خطرناک ہے۔ آخرت جو ہے یہ جیسے میں نے اپنے بیان میں بھی ذکر کیا، یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ ہماری یہ زندگی، یہ جس میں ہم جو محنت کرتے ہیں اس کا جو بدلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی باڑی کی کاشت کی جگہ ہے، جو یہاں ہم بیج ڈالیں گے اس کے پھل ہمیں آخرت میں ملیں گے۔ تو وہ آخرت جو ہے بالکل اس طرح اوجھل ہو کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہ ہو اور اسی طرح ہم اندھیرے میں چلیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام، اس کی جو کائنات میں جو اس کی
बनाने की तरतीब और निज़ाम है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सही। अल्लाह अपने मखलूक को कहीं भी अंधेरे में नहीं रखता, जहाँ जिस रोशनी की ज़रूरत है वो देता है। और वो अल्लाह का हमेशा ये निज़ाम है। देखिए उसे सूरज दिया, चाँद दिया और रोशनियाँ असल में तो उसी की तरफ से ही है जो भी आदमी मेहनत करके बनाता है। तो वो उस जहान के लिए बिल्कुल अंधेरा हो कि जहाँ इतनी लंबी ज़िंदगियाँ हैं लोगों की और वहाँ फिर मौत के बाद हमेशा उधर रहना है और बिल्कुल कोई रोशनी ना हो और वहाँ कुछ भी ना हो, तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं। ये अकलन भी बात सही नहीं है और शरन तो शरीयत बिल्कुल जो है ना इसे गलत कहती है। जो लोगों की ये सोच है, ये असल में सोच उन लोगों की है कि जो खुदा की ज़ात का इनकार करते हैं और बाद की ज़िंदगी को नहीं मानते। मैं ये कहने वाला था कि जो ईमान नहीं रखते या जिनका ईमान नहीं है अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर किताबों पर, फरिश्तों पर, फिर हिसाब किताब की तो बात आ रही है, उसमें भी तो ईमान होना ज़रूरी है। क़यामत पे ईमान होना, रोज़े महशर पे ईमान होना ज़रूरी है। तो वो लोग जो इस पे ईमान नहीं रखते वही एक बात कर सकते हैं, वही ये बात करते हैं। और इसमें आप देखें कि इस तरह की बात बिल्कुल कुरान ने और हमारे इस्लाम ने बुनियादी चीज़ों पे जिन बुनियादी अकायद पे जोर दिया वो तौहीद है और रसालत है और क़यामत है और अच्छा और आखिरत। जब आखिरत की हम बात करते हैं तो ये मौत के वक़्त से शुरू होकर ये हो जाता है आखिरत, कहीं क़यामत का कहीं आखिरत का और आखिरत ज़्यादा का वल आखिरतु खैरु आपका, तुम दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दे, हालांकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है। तो जहाँ क़यामत कहा जाता है तो वो उस दिन से वो शुरू होता है, जहाँ आखिरत का कहा जाता है तो मौत के वक़्त से शुरू हो जाता है आखिरत। बल्कि इसमें एक और चीज़ जो होती है वो तकदीर भी है इसमें। बिल्कुल तकदीर भी है, बिल्कुल सही। और ये फिर बंदा जो है ना वो वहाँ पे बेबस हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये आखिरत जो है इस पर बहुत जोर दिया गया है कि आप आखिरत के बारे में अकीदा रखें, आखिरत के बारे में जानें और आखिरत में ये कुछ होगा। और ये कुछ लोग अल्लाह ताला उनके बारे में कुरान में फरमाते हैं कि नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, कि उनकी ज़ियाफ़त होगी गफूर रहीम की तरफ से। ये उस वक्त फरिश्ते बात करते हैं जब रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और उनको कहते हैं कि अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि डरो नहीं घबराओ नहीं, नहनु औलियाकुम फिल हयाती दुनिया व फिल आखिरा, यहाँ भी वही आखिरत कि हम तुम्हारे दोस्त थे दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। तो मैंने ये वजाहत की कि आखिरत मौत से शुरू हो जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं और कि तुम्हारे लिए, और आगे फरमाते हैं वलाकुम फ़िया मा तश्तही अनफुसुकुम वलाकुम फ़िया मा तदउन, 24वां पारा है। और ये यहाँ पे जो है अल्लाह फरमाते हैं कि जो तुम चाहोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। और उसके आखिर में फरमाया कि वलाकुम फ़िया मा तश्तही वलाकुम फ़िया मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, ये तुम्हारी मेहमान नवाजी का इंतज़ाम गफूर रहीम की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। तो ये हुए अल्लाह के मेहमान। अब जो अल्लाह के मेहमान हैं वो सदियाँ गुजर जाएं और इसी तरह वो कुछ ना हो, ये नहीं। जहाँ तक ये हमारे जिस्म का ताल्लुक है इसके बारे में अहले इल्म ने बहुत तहक़ीक़ की है और कुछ कहते हैं कि यही जिस्म इसको मुख्तलिफ़ शक्लें दी जाती हैं और कुछ कहते हैं कि वो जिस्म इस जिस्म के ज़र्रात और अल्लाह ताला इसके साथ वो जिस्म आखिरत का देते हैं। तो बहरहाल ये एक जहान है, आलम बरज़ख, आलम और आखिरत की जब हम बात करते हैं तो मौत के वक़्त से शुरू होकर ना ख़त्म होने वाला। बरज़ख की जब बात करते हैं तो मौत के वक़्त से शुरू होकर क़यामत तक। तो जब बरज़ख और क़यामत ये जब मुकाबले में आती है तो बरज़ख मौत से शुरू होकर क़यामत के दिन तक और क़यामत का दिन उसके बाद। और जब आखिरत का लफ्ज़ आता है तो सबको शामिल होता है, ये बरज़ख को भी शामिल होता है, क़यामत को भी शामिल होता है। और ये अक़लन भी ये ज़रूरी है कि खुदा के वफ़ादारों के साथ वहाँ जो है खुदा की तरफ से मेहमान नवाजी उनके लिए हो और जो खुदा के मुजरम हैं उनके लिए सदा हो। और ये शरन भी इसके बहुत ज़्यादा दलाइल मौजूद हैं कुरान करीम में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। जहाँ तक ये कि अक़लन इंसान इसको नहीं देख सकेगा नहीं, तो अक़ल एक पुर्ज़ा है जो अल्लाह ने इंसान को दिया, जितनी उसमें इस्तेदाद रखी है इतना ही वो जानेगा। अब एक आदमी आप मतलब है वो साइंसदान है, वो जो चीज़ें देख के आदमी को बताता है या डॉक्टर है जो, तो अब यह है कि आम आदमी की वो रसाई नहीं होती है। और अल्लाह ताला ने इस अक़ल के पुर्ज़े में ये ताकत नहीं रखी कि आलम बरज़ख की चीज़ें ये देखे और इसे महफूज करे। हाँ, अपने अम्बिया को ऐसी ताकत दी कि वो उन्होंने देखा और महफूज किया। बाकी इंसानों की अक़ल में अगर वो बराह रास्त देखे तो ज़ब्त नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर अल्लाह से मैं दुआ करूं कि आलम बरज़ख के हालात तुम्हें दिखा दे तो तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ दो और जंगलों में चले जाओ और जो है तुम जो है दुनिया की हर चीज़ जो है आदमी भूल जाए
और इतने ज़्यादा उसका वो घबराहट उसे हो जाए। और फरमाया कि इल्ला सकलैन, जो वहाँ होता है जिन्नात और इंसान के अलावा बाकी मखलूक़ात सुनती है, क्योंकि उनके साथ वो मामला नहीं होने वाला और इंसान और जिन्नात के साथ ये मामला होने वाला है, तो उनसे ये चीज़ ओजर रखी गई है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इसका हमें पता चलता है। और ये बिल्कुल इससे भी ज़्यादा सच है जो हम अपनी आँखों से देखें, जो हम अपने कानों से सुने। अगर इसका कोई इनकार करेगा तो वो दुनिया में नुकसान में रहेगा कि बेसुकून ज़िंदगी उसे मिलेगी और सुकून कभी नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि बहुत बड़े हर दुनिया की सहूलत वाले लोग क्यों खुदकुशी करते हैं कि सुकून ईमान और अल्लाह के रसूल के सच्चे ताल्लुक़ के बगैर नहीं मिलता और आखिरत उसकी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा लोग इसे समझें, इस पर यकीन करें और इसे सीखें कि ये जो है जहान है और इसमें सब है, जज़ा है, सज़ा है सब। बेशक, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, आपने बिल्कुल बुझा फरमाया कि हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, एक आम बंदे की कोई हैसियत नहीं है कि वो आलम बरज़ख के हालात को देख सके। जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक झलक के लिए जो है बेहोश हो जाते हैं, तो वहाँ पे आम बंदे की तो कोई हैसियत ही नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि आम बंदा एक ख्वाब देख के डर जाता है। हाँ, एक ख्वाब में अगर वो कोई ऐसा मंजर देख ले जिसमें उसे चीरा फाड़ा जा रहा है या उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है, तो वो कितने दिन तक वो परेशान रहता है और उसी परेशानी में वो बाज़ औक़ात डोर बोर हो जाता है। तो वो तो हकीकतें तो अल्लाह की ज़ात जानती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, जिन्होंने हमें बताई हैं ये सारी चीज़ें। मौलाना साहब, अगली निशानी ज़रा के आलम बरज़ख के हवाले से कुछ आपने चंद निशानियाँ जो हैं वो बताई थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताई। वैसे तो बेशुमार हैं, यानी कि जितने भी बद अमालियाँ करने वाले लोग हैं और उनको जो है वहाँ दिखाया गया कि किस तरह उनको अज़ाब मिल रहा है। जी बिल्कुल, वो कुछ निशानियाँ पहले हमने जिक्र किया। उसके बाद जो मैं आज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ें आपको दिखाई गई, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं लिनुरिया मिन आयातिना, सूरह बनी इसराइल में, और सूरह नजम में कि लक़द रअा मिन आयाति रब्बिल कुबरा, अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियाँ दिखाई। और ये जो है तो आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमने देखा कि कुछ लोग हैं और उनके सर जो है वो कुचले जा रहे पत्थर से, और वो जो है फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, फिर कुचले जाते हैं। और जिब्राइल अमीन से ये पूछा कि ये क्या है, तो जिब्राइल अमीन ने ये बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं कि जो नमाज में सुस्ती करते थे और नमाज में जो है वो उसकी पाबंदी नहीं करते थे, यानी कायली और सुस्ती करने वाले नमाज में ये उनको देखा कि उनके सर जो है वो पत्थरों से कुचले जाते हैं। यानी आप देखें कि किसी के सर में थोड़ी सी चोट लगे कितनी तकलीफ होती है, सर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाए, फिर चूँकि वहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मौत नहीं होगी, इंसान मरेगा नहीं, फिर वैसे ही हो जाएगा और फिर ये सज़ा। तो सर जो है चूँकि नमाज को बिल्कुल इस्लाम में ऐसा ही है कि जैसे जो है इंसान के जिस्म में सर है और इसके बुनियादी हैसियत कलमे के बाद नमाज को है, तो यहाँ उनके सर कुचले जाते हुए दिखाए गए कि जो नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज में कायली और सुस्ती करते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, तो इस हवाले से बहुत सख्त और ख़तरनाक सज़ा दिखाई गई। और इस हवाले से हमें अपने अमाल का जायज़ा लेना चाहिए और इस पर पाबंदी करनी चाहिए नमाज के हवाले से, यानी कितनी सख्त सज़ा है। बहुत सख्त। और फिर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो देखा कि कुछ लोग हैं कि उनके कपड़े बहुत ही फटे पुराने हैं और वो जो है वो ज़री और ज़क़ूम खा रहे, ये जहन्नमियों की खुराक है। अच्छा। और वो खा रहे जो कांटे और पत्थर, और वो खून की नहर में तैरते हैं और ज़री और ज़क़ूम खाते हैं और फटे पुराने कपड़े हैं उनके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ये कौन है और क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं आपकी उम्मत के जो ज़कात नहीं देते थे, यानी इतना बड़ा आलम बरज़ख का ज़माना और ज़कात न देने वालों के लिए फटे पुराने कपड़ों में और वो ज़री और ज़क़ूम जो जहन्नमियों की खुराक वो खा रहे और इस तरह जो वो खून की नहर में तैर रहे हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ और बहुत ही ख़तरनाक हालत है। ये आलम बरज़ख की इतनी बड़ी वसी ज़िंदगी में ये ज़कात न देने के हवाले से
اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حوالے سے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں یہ بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ قیامت کے دن کی سزا بھی بتائی، اور یہاں عالم برزخ کی سزا یہ بتائی کہ وہ اس طرح زری اور زقوم کھائیں گے جو جہنمیوں کے خوراک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ نہ دینے کی، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کی ہے اپنے مال میں زکوٰۃ، اور وہ جو ہے 2.5% ہے سال میں صاحب نصاب پہ، جب آدمی وہ نہیں دیتا تو اللہ فرماتے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سائروں اور محروموں کا حق ہے، تو وہ حق جب آدمی ادا نہیں کرتا تو اس سزا میں وہ عالم برزخ میں رہے گا، اور یہ بہت ہی خطرناک سزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ پھر اسی طرح آپ آگے تشریف لے گئے تو آگے یہ دیکھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آگ کا تنور ہے، اور اس میں کچھ مرد اور عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے نہیں ہیں، بالکل ننگے ہیں، اور وہ اس میں جل رہے ہیں، اور آگ کا شعلہ ان کو اوپر اٹھاتا ہے، اور اندازہ یہ ہو رہا کہ آگ باہر پھینک دے گی، پھر نیچے چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کس کے سزا ان کو ہو رہی ہے، تو فرمایا جبرائیل امین نے کہ یہ وہ بد کردار مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا، اور وہ زنا کا ارتکاب کرتے تھے دنیا میں، اور باوجود اس کے کہ وہ جائز ذرائع ان کے پاس موجود تھے، اور وہ ناجائز ذرائع سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ تو یہ سزا جو بہت ہی خطرناک سزا ہے، اور اس اتنے بڑے زندگی میں جو ہمیں نہیں معلوم، جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی پھر کب تک یہ، تو اس میں انہیں آنے تک جی یہ سزا جو ہے اس طرح جو ہے یہ دکھائی گئی، اور اس طرح اور بھی آگے جو ہے وہ چیزیں آپ نے دیکھی۔ تو پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو وہاں سے جو بھی گزرتا ہے اس کے کپڑے پھاڑتی ہے، تو جبرائیل امین نے آپ کو بتایا کہ یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو دنیا میں ڈاکے ڈالتے تھے، یہاں انسانی شکل میں بھی ان کو نہیں دکھایا گیا ایک لکڑی کی طرح۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جو انسان ہے وہ حقیقت کے عالم میں انسان نہیں ہوتا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کے لیے ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن حق نہیں سمجھتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن حق نہیں سنتے، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو ان سے بدتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں وہ انسان اور جانور کی شکل سے بھی نیچے ایک جو ہے بے جان چیز کی شکل میں ان کو رکھا گیا کہ لکڑی کی شکل میں، اور اس طرح جو ہے وہ ان کی حالت دکھائی گئی، یہ چور ڈاکو اور اس طرح لوگوں کے مال لوٹنے والے، تو فرمایا کہ یہ ان کی مثال ہے، اور اس حالت میں ان کو دکھایا گیا کہ ان کی اصلیت بھی ان سے کھو گئی، اور انسان کی اصلیت تب بھی رہتی ہے کہ اس میں وہ انسانی کمالات ہوں، اور وہ کمالات ہمیں انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات سے ہمیں ملیں گے۔ جب آدمی اس سے عاری ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اصلیت کھو جاتا ہے اور اصلی حقیقت پہ وہ نہیں رہتا۔ اور پھر اس طرح آگے اور تشریف لے گئے اور چیزیں بھی آپ نے دیکھی، اور وہ جیسے آپ فرمائے ہم جاری رکھیں یا بعد کے لیے جو ہے جی انشاءاللہ اس کو ہم اگلے پروگرام تک لے چلیں گے، اور یقیناً ہم مولانا صاحب میرے جیسے بڑے کمزور لوگ ہیں، اور ایک دن میں اتنی باتیں سن کے تو گھبرا ہی نہ جائے۔ نہیں ماشاءاللہ، اس سے ہمیں جو ہے یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں سن کے، اور اللہ بہت مہربان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، اور یہ چیزیں ہمیں اس لیے بتائی گئی ہیں۔ اور یہ آپ نے بہت قیمتی بات کی، اس پہ جو ہے ایک چیز جو ہے نا میرے سامنے آئی ہے۔ ڈاکٹر قمر زبان صاحب تھے، اللہ ان کے درجے، وہ فوت ہو گئے، اور بڑے ذی علم تھے، وہ حافظ بھی تھے اور کافی عالم کا کورس بھی کیا ہوا تھا، ڈاکٹر تھے۔ کبھی کبھی ایسا علمی سوال پوچھتے تھے کہ مجھے خود بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا۔ تو ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ مولانا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سورہ رحمان میں یہ جو جہاں جنت کی نشانیاں ہیں وہاں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، لیکن جہاں جہنم کا تذکرہ ہے
वहाँ भी अल्लाह फरमाते हैं फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किन किन नियामतों को जुटलाओगे। तो ये हमारी समझ में नहीं आता कि जहन्नम बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि किन किन नियामतों को। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ा इल्मी सवाल आपने पूछा, शायद आपके अलावा ये और कोई ना पूछता, और मुझे भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अब आप देखें कि जहन्नम की चीज़ें बताकर अल्लाह हमें फरमाते हैं कि किन किन नियामतों को जुटाओगे। तो ये नियामत किस तरह बनेगी? अल्लाह कहते हैं कि पहले मैंने तुम्हें बता दिया, तुम होशियार हो जाओ, ये काम ना करो ताकि यहाँ जाकर पहुँचो। बिल्कुल। तो ये अल्लाह की नियामत है कि जब आप उससे बचने वाले काम करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। ये जो है ये 5वें पारे का बिल्कुल आखिर कि अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेंगे, अगर तुम शुक्रगुजार और ईमानदार बन जाओ। अल्लाह शुक्रगुजारों के कदरदान हैं। अल्लाह नहीं चाहता तुम्हें अजाब दे, अजाब तो लोग खुद अपने लिए लेते हैं। और अल्लाह ताला चाहते हैं कि लोग बचें, वो वहाँ जाएं जहाँ से आदम अलैहिस्सलाम आए थे, और वो जन्नत है। इसलिए कहीं भी कुरान में अल्लाह ने जहन्नम को वरासत नहीं कहा, जन्नत को वरासत कहा। तिलका जन्नतुल्लती उरिस्तमुहा बिहा, ये जन्नत है जिसका तुम्हें वारिस बनाया तुम्हारे अमाल की वजह से। और दूसरी जगह फरमाया सूरा मोमिनून 18वें पारे में उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस फ़ीहा खालिदून, कि ये वारिस हैं जन्नतुल फिरदौस के और उसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। वो सब मुझे पता है कि गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन वक्त जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मेरे पास 50 सेकंड रह गए। मैं चाहता हूँ क्विकली कोई वजीफ़ा जो है ना वो बता दें, ताकि आपने अगर कोई मुख्तसर से जी बताइए। इस हवाले से हम आपको ये बताते हैं कि हम हमारी आखिरत सही हो, और इसके लिए जो है हम अपने हर दिन जो है तो आप अपने मामूलात में ये रखें कुरान करीम की तिलावत। ये एक जनरल वजीफ़ा कि आप कोई दिन ऐसा ना छूटे कि आप तिलावत जितनी आप फिक्स कर सकते हैं करें। और ये बड़ा ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी के लिए, ईमान को ठीक रखने के लिए, अपनी आखिरत को ठीक रखने। और एक और तरतीब कि कुरान करीम को समझने की भी कोई तरतीब बनाए, सीखने की, कि सही तर्जुमे रखें, कोई आयत सीखें, या जैसे हमारे ये प्रोग्राम होते हैं ऐसे प्रोग्रामों के ज़रिए से आप ये जानने की भी कोशिश करें। आज का यही वजीफ़ा है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।